सीएम अजय लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। पीएम मोदी के आगमन से ठीक पहले अजमेर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलने का ऐलान हुआ। पंचायती राज चुनाव से पहले 2 संतान की बाध्यता समाप्त की गई। औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति सामने लाई गई। कुष्ठ रोग मुक्ति व्यक्ति के चुनावी अधिकारों को कैबिनेट में मंजूरी मिली। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भयनलाल शर्मा की अध्यक्षता में विधानसभा सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 लाने का फैसला किया। अब 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायती राज और नगर पालिका चुनाव लड़ सकेंगे। राजस्व, आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को भी मंजूरी दी गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता की और बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी साझा की। राजस्थान आयुर्वेद योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 का कैबिनेट में मंजूरी दी गई। वर्तमान में प्रदेश में केवल जोधपुर जिले में ही एक हमारा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय संचालित है। बजट वर्ष 2024-25 में एक और विश्वविद्यालय खोलने की जो घोषणा की गई थी, इस बजट घोषणा को पूरा करते हुए अजमेर में आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए द राजस्थान आयुर्वेद योग एवं नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी अजमेर विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन आज मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इससे केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राज्य सरकार की आयुष नीति के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकेगा। उस समय जो निर्णय हुआ था उसके अंदर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तकरीबन 3055 करोड़ आ रही थी और इस कीमत में और जो रेवेन्यू जनरेशन होता उसमें गैप आ रहा था, वो था 635 करोड़ का। तो ये जो गैप था, इसका भार राज्य सरकार पर आ रहा था। पहले मॉड्यूल में हमने उसको बदल दिया अभी, और अब हमने प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको और बेहतर बनाकर उसी एरिया में हमने कर दिया 5815 करोड़ का मंडपम बनेगा। इससे रेवेन्यू जनरेशन जो होगा वो होगा 5825 करोड़, और जो 635 करोड़ का भार राज्य सरकार पे पहले आ रहा था उसको हमने ज़ीरो कर दिया। राज्य सरकार को एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। पूरा मंडपम बन के तैयार होगा जिसका इस्तेमाल हम सभी करेंगे, और उसके ऊपर भी 10 करोड़ का फ़ायदा होगा। पूर्व में जो जनसंख्या का रेशियो 3.2 था, वो इन 10, 15, 20 सालों में घटते धीरे धीरे 2 पे आ गया है। अब सब तरह से ये मांग की जा रही है कि जो योग्य व्यक्ति है, सक्षम है, जनप्रतिनिधि बनने की योग्यता रखता है, उसका काम करने का मन है और मादा भी है, पर मात्र उसकी 2 से अधिक संतान होने से वो अयोग्य माना जा रहा है। इस प्रावधान को ठीक किया जाए और आज इन दोनों विधेयकों को मंजूरी देते हुए पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 में और उसके स्पष्टीकरण में और नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में संशोधन करते 2 या अधिक संतान होने के बावजूद भी वो जनप्रतिनिधि अन्य योग्यताएं रखता है, तो वो चाहे पंचायत राज का कोई भी इलेक्शन हो या नगर निकाय का कोई भी इलेक्शन हो, चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाएगा। भयनलाल कैबिनेट के फैसले, 2 संतान की बाध्यता खत्म। कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। अब 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम ने बताया कि यह प्रतिबंध उस समय लगाया गया जब जनसंख्या नियंत्रण की सख्त आवश्यकता थी। 1991 से 94 के दौरान प्रजनन दर 3.6 थी, जो अब घटकर 2 रह गई है।
ऐसे में यह प्रावधान अब अप्रासंगिक होता जा रहा था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में नगर पालिका अधिनियम से कुष्ठ रोग को अयोग्यता की श्रेणी से हटाने को भी मंजूरी दी गई, जिससे सभी को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिल सकेगा। अजमेर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय। अजमेर में राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने के विधेयक प्रारूप को मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राज्य की आयुष नीति के लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के आयुष क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल प्रदेश में आयुर्वेद विश्वविद्यालय केवल जोधपुर में संचालित है। राजस्व खुफिया एवं आर्थिक अपराध निदेशालय। आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को मंजूरी दी गई। यह निदेशालय रियल एस्टेट धोखाधड़ी, बैंकिंग वित्तीय अपराध, मल्टी लेवल मार्केटिंग ठगी, फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों जैसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई करेगा। सरकार का दावा है कि इससे आर्थिक अपराधों पर नकेल कसेगी और त्वरित जांच सुनिश्चित होगी। भजनलाल कैबिनेट के फैसले। औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि औद्योगिक विकास को गति देने और निवेश आकर्षित करने के लिए राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लाई जाएगी। नीति के तहत निजी क्षेत्र में कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों के साथ पार्क विकसित किए जाएंगे। मॉडल ए से लेकर मॉडल डी तक विभिन्न विकास प्रारूप तय किए गए हैं, जिनमें पीपीपी मॉडल भी शामिल है। राजस्थान मंडपम और जीसीसी प्रोजेक्ट। जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मंडपम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर परियोजना के संशोधित वित्तीय मॉडल को मंजूरी मिली। करीब 5,815 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना स्व वित्त पोषित मॉडल पर क्रियान्वित होगी और अनुमानित 5,825 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है। संशोधित मॉडल के तहत राज्य सरकार पर पूर्व में अनुमानित 635 करोड़ का वित्तीय दायित्व भी समाप्त होगा। भजनलाल कैबिनेट के ये फैसले चुनावी सुधार, औद्योगिक विकास, आयुष शिक्षा और आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण जैसे कई मोर्चों पर बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। चाहे औद्योगिकरण की नीति हो, चाहे अजमेर में आयुर्वेद और आयुष यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, या फिर पंचायत चुनाव में संतान की बाध्यता समाप्त करने से जुड़ा बड़ा मुद्दा हो, इन तमाम मसलों पर कैबिनेट ने अपने निर्णय किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ये तमाम फैसले दूरगामी कहे जा सकते हैं। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान नरेश शर्मा और फर्स्ट इंडिया के कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा।